हेलो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं जागरण जोश और मैं हूं आपके साथ सिमरन राजपाल। आज हम बात कर रहे हैं कैसे मैसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म की जो हर एक इंडियन की लाइफ पर सीधा असर डालेगा। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी रिफॉर्म 2025 को, जिसे अब जीएसटी 2.0 भी कहा जा रहा है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर एक आम नागरिक जो समझना चाहते हैं कि आपकी ग्रोसरी बिल और डेली एक्सपेंसेस में क्या फर्क पड़ेगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम इस रिफॉर्म को डिटेल में समझेंगे बिना किसी टेक्निकल जार्गन के। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूपीएससी, एसएससी, पीसीएस, केएएस या किसी अन्य बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले फाउंडेशन को समझते हैं। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 1 जुलाई 2017 को देश में लागू हुआ था। इसका मेन आइडिया था कि जितने भी अलग अलग इंडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे कि वैट, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, उन सबको हटाकर एक ही टैक्स सिस्टम बनाया जाए, वन नेशन वन टैक्स। इससे टैक्स के ऊपर के टैक्स लगने का कास्केडिंग इफेक्ट खत्म हो गया। अभी कास्केडिंग इफेक्ट क्या होता है ये समझते हैं। एक कास्केडिंग इफेक्ट तब होता है जब टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। इसमें हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर टैक्स लगाया जाता है, जिससे एक ही प्रोडक्ट या सर्विस पर मल्टीपल टाइम्स टैक्स लग जाता है। इससे फाइनल प्रोडक्ट की कीमत बढ़ जाती है। कास्केडिंग इफेक्ट का एक उदाहरण देखते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं ज्यादा क्लैरिटी के लिए। पहली स्टेज पर समझ लीजिए एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर 100 रुपए पर केजी में कच्चा कॉटन खरीदता है और उस पर 10% टैक्स लगाता है। अब इसकी कीमत 110 रुपए हो गई। दूसरी स्टेज, मैन्युफैक्चरर अब कॉटन को फैब्रिक में बदलता है और इसे एक होलसेलर को 200 रुपए पर केजी में बेचता है। इस पर फिर से 10% टैक्स लगता है। अब होलसेलर के लिए इसकी कॉस्ट जो है 220 रुपए पर केजी हो गई। तीसरी स्टेज, होलसेलर अब इस फैब्रिक को एक रिटेलर को 300 रुपए पर केजी में बेचता है और उस पर फिर 10% टैक्स लगता है। इससे इसकी फाइनल प्राइस 330 रुपए पर केजी हो गई। हर स्टेज पर टैक्स पिछले टैक्स पर लगता है। इससे कंज्यूमर के लिए प्रोडक्ट की फाइनल कीमत कास्केडिंग इफेक्ट के कारण बढ़ जाती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट और टैक्स डिपार्टमेंट ने इस टैक्स के ऊपर के टैक्स को हटाने का तरीका ढूंढा और जीएसटी लाने का फैसला किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में कई चैलेंजेस सामने आए। मल्टीपल टैक्स स्लैब्स, जिससे हर चीज पर रेट का कंफ्यूजन रहता था, बिजनेसेस के लिए कॉम्प्लेक्स कंपाइलेंस रिक्वायरमेंट्स और सबसे बड़ी बात इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी समस्याएं, जिससे कुछ सेक्टर्स में मुश्किलें बढ़ी। इन सबको ठीक करने के लिए एक बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म की जरूरत थी। और इसी जरूरत को पूरा किया गया 3 सितंबर 2025 को, जब जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने जीएसटी 2.0 को मंजूरी दी। और सबसे बड़ा बदलाव इसका टैक्स स्ट्रक्चर था। पुराने 4 स्लैब्स 5, 12, 18 और 28% को अब सिंप्लीफाई करके 2 मेन रेट्स बना दिए गए हैं। पहला है मेरिट रेट ऑफ 5% जो जरूरी वस्तुओं और सेवाओं पर लगेगा, और दूसरा है स्टैंडर्ड रेट ऑफ 18% जो ज्यादातर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर लगेगा। इसके अलावा एक स्पेशल डीमेरिट रेट 40% का है जो सिर्फ लग्जरी और सिन गुड्स जैसे कि हाई एंड कार्स और पान मसाला पर लगेगा। तो अब इसका सीधा असर आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा, ये जानना सबसे इंटरेस्टिंग है। अब वो सब चीजें जो पहले 28% के स्लैब में आती थी, जैसे कि एयर कंडीशनर्स, टेलीविजन्स और डिशवॉशर्स, अब 18% के रेट पर आ गई हैं। इसका मतलब ये कंज्यूमर ड्यूरेबल सस्ते हो जाएंगे और मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल बन जाएंगे। इसी तरीके से 2 व्हीलर्स और छोटी कार्स भी 28% से 18% पर आ गई हैं। डेली एसेंशियल्स जैसे कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, टूथपेस्ट और सोप्स और पैकेज्ड फूड आइटम्स जैसे कि बिस्किट्स और सॉसेजेस अब 5% के लोअर टैक्स स्लैब पर आएंगे। और सबसे बड़ी खबर, अब आपके इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे सेविंग्स बढ़ेंगे और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में भी इजाफा होगा। जीएसटी 2.0 सिर्फ रेट्स तक सीमित नहीं है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में भी बड़े सुधार किए गए हैं। पहला है सिंप्लीफाइड जीएसटी रजिस्ट्रेशन स्कीम लॉन्च की गई है। अब लो रिस्क बिजनेसेस 3 दिन के अंदर ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन पा सकते हैं। इससे नए एंटरप्रेन्योर्स को बहुत रिलीफ मिलेगा।
दूसरा, एक्सपोर्टर्स के लिए रिफंड मैकेनिज्म को बेहतर किया गया है। अब उन्हें महीनों तक वेट नहीं करना पड़ेगा, रिफंड्स अब 7 दिन में ही मिल जाएंगे। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जीएसटी एपिलेटेड ट्रिब्यूनल यानी कि जीएसटीएटी को फुल्ली ऑपरेशनल बना दिया गया है। इससे बिजनेसेस और टैक्स पेयर्स के बीच जो हजारों केसेस लटके हुए थे, उनका जल्द से जल्द समाधान हो जाएगा। इस रिफॉर्म का इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़ा है। जब चीजें सस्ती होंगी तो लोग ज्यादा खरीदेंगे, इससे डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये रिफॉर्म इन्फ्लेशन को कम करने में भी मदद करेगा। लंबे समय में ये एक सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर देश में बिजनेसेस के लिए एक प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट माहौल बनाएगा। इससे न सिर्फ डोमेस्टिक कंपनीज बल्कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स भी आकर्षित होंगे। ये रिफॉर्म जीएसटी को सिर्फ रेवेन्यू कलेक्शन का टूल नहीं बल्कि इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट बनाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देखते हैं। जीएसटी 2.0 को 3 सितंबर 2025 को अप्रूव किया गया था। अभी 2 मेन स्लैब्स हैं, 5% और 18%। इसके अलावा लग्जरी और सिन गुड्स के लिए भी 40% का रेट है। नहीं, अब इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर जीएसटी से पूरी तरीके से एग्जेम्पशन मिल गई है। इसका जवाब है हाईएस्ट रेट 40% लग्जरी और सिन गुड्स पर लगाया जाएगा, जैसे कि हाई एंड कार्स, पान मसाला और कुछ शुगर एडेड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे देशों में भी सिंप्लीफाइड जीएसटी स्ट्रक्चर्स हैं, जहां कम रेट्स और स्लैब्स होते हैं। इस जीएसटी रिफॉर्म पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और देखते रहें जागरण।